नमस्कार दोस्तों और बच्चों। हमने पिछली वीडियो में इस निकाय से समीकरण से क्रैमर विधि समझाई थी। आज हम आगे विधि समझाएंगे। और ये पहले मैंने बता दिया है आपको कि ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में 12th क्लास के मैथ से आते ही आते हैं। इनमें से आपको सिर्फ एक सवाल आपको ढंग से यानी कि अच्छी तरह समझ लिया तो ये मान के चलिए एक पूरा टॉपिक आगे का खत्म हो जाएगा। एक पिछली वीडियो में हमने बताया था कि क्रैमर विधि से हल कराना, और इसमें बताएंगे हम आगे विधि से। तो समझिए कि इसमें कैसे करते हैं, अच्छी तरह समझना कि ये निकाय का समीकरण दिया हुआ सारे का। अब इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इसे ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है +1, यहाँ +1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है -3, यहाँ कितना है 1। ये हमने ए के रूप में लिख दिया। एक्स का रूप XYZ, बी का रूप जो बाहर के आपको क्वेश्चन दिया है 202, यही है। अब इसमें एक मिस्टेक आपकी 2 की जगह 4 है, यहाँ पर ये लिख दिया हमने। अब यहाँ ए निकाल लेंगे। ए बराबर कितना दिया है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ये दिया हुआ। अब इसे हम सारणिक रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सारणिक रूप में। तो ये सारणिक रूप में लिख दिया। अब इसका ए मोड निकालेंगे। ए मोड यानी कि इसे निकालेंगे तो इसका इंटू करेंगे तो 1 माइनस के 3 तो प्लस हो जाएगा, माइनस दिया है तो +1। अब इसका करेंगे तो ये 2 का 1 करेंगे 2 और 3 का करेंगे माइनस के +3। फिर 1 निकालेंगे 1 का, तो ये इसमें करेंगे तो 2 का 1 करेंगे 2, 1 का 1 में करेंगे तो 1। इसे सॉल्व करो, कितना आ गया 1 इंटू 4 + 1 इंटू 5 + 1 इक्वल टू हो गया 4 + 5 + 1 इक्वल टू 10। यानी ए मोड का मान आपका आ गया 10। अब 10 आ गया तो अब इसके सेकंडज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेकंडज। सेकंडज क्या होते हैं, A11 A12 ये 13, यानी A11 का मतलब है कि A 1 रो 1 कॉलम, ऐसे इसमें है 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, ऐसे ही निकालना है आपको। ये फिर दूसरी लाइन चलेगी, फिर तीसरी लाइन चलेगी। इसे ऊपर लिख देंगे, यहीं तक निकालो पहले, और ये यहाँ पे निकल आएगी 130। इसे निकालेंगे पहले। तो देखिए A11, अब देखिए इसे साफ करो, ये आ गया आपका। अब इसमें 11 का मतलब है इसका इंटू, तो ये हो गया आपका 1 -3 माइनस का दिया तो +4। अब A12 का मतलब होगा इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2 का इसमें करेंगे तो 2, इसका इसमें करेंगे तो -3 लेकिन प्लस दिया है तो 5। ये आगे निकल गए। अब ये लाइन आपकी हो गई। अब हमें 130 निकालना, तो ये इसमें करेंगे यानी इस वाले से इसमें करेंगे तो 2 - 1 = 1। ये आपकी पहली लाइन खत्म हो गई। अब दूसरी लाइन चलेगी तो अब इसमें करेंगे, यानी दूसरी लाइन को दबा देंगे। तो दूसरी लाइन तो 1 का 1 में 1 का 1 में 1 - 1 = 0। और ये वाली लाइन आ गई। अब ये वाली लाइन चलेगी तो इसमें 1 - 1 ये भी 0 आ गया आपका। अब ये वाली लाइन चलेगी तो -1 -1 -2 ये आ गया। अब देखो प्लस माइनस कैसे आएगा, जो विषम संख्याएं हैं वहां पे आपका माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का आ जाएगा,
ये 0 हो गया, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये आगे निकल गए। अब आ जाओ तीसरी लाइन पर। तीसरी लाइन निकालेंगे तो देखिए तीसरी लाइन में अब इसमें होगा 3 का 1 में होगा तो 3, इसका इसमें होगा तो माइनस का 1 = 2। अब ये लाइन होगी पूरी। अब इस लाइन में करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, विषम संख्या है आपकी, तो 3 माइनस के माइनस का 2, ये हो गया माइनस के 5 प्लस का 5। और लास्ट लाइन बची है ये वाली, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 माइनस 2 का इसमें करेंगे तो माइनस दिया है प्लस, तो ये हो गया 3। अब देखिए आगे ये निकल आया आपके सेकंड। ये चीज आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अब आगे देखिए सेकंड निकल आए तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसीलिए हमने एक टॉपिक मान लिया बी। अब बी मान लिया तो बी तो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसे बी नहीं मानेंगे, इसे सी मान लो। तो सी बराबर 4 - 5 1, फिर क्या दिया है 0 0 2, फिर क्या दिया है 2 5 3, ये निकल के आ गया। इसी से हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए, तो ये निकल के आ जाएगा। जो हमारा रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख दो, 4 - 5 1 0 0 2 2 5 3, ये आ गया निकल के एडजॉइंट ए। हमें निकालना क्या है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालेंगे तो ये आ गया निकल के आपका ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए मोड। एडजॉइंट ए मोड निकालेंगे तो ये तो मोड तो दिया ही हुआ है आपका 10, तो 1/10। एडजॉइंट ए कितना है 4 - 5 1 0 0 2 2 5 3, ये आ गया। अब ए इनवर्स निकलने के बाद आपको इस रूप में लिखना है, ए इनवर्स बी = x। इस रूप में निकाल दोगे तो ही तुरंत आपके x y z के मान निकल आएंगे। तो ए इनवर्स कितना है 1/10 4 - 5 1 0 0 2 2 5 3, बी का मान दिया ही हुआ 4 0 2 बराबर x/z। अब देखिए इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 में करेंगे 60, 0 का 0 में 0, 2 का 2 में करेंगे 4। अब दूसरी लाइन को लेंगे, ये 20 हो गया, 0 का 0 में 0, 5 का 2 में 10। तीसरी लाइन करेंगे 4 0 6 बराबर x/z, ये रूप आ गया। अब आगे हल करिए। अब इसे हल करेंगे तो 1/10 16 4 20, 20 में से 10 गया -10, फिर 6 4 10, ये आ गया आपका x/z। अब इसे हल करेंगे तो ये इसका भाग दो इसमें, तो x/z सीधा लिख लो पहले, बराबर इसमें भाग देंगे तो 20/10 -10/10 10/10, ये आ गया। तो x/z निकल के आ गया आपका 10 का 20 में देंगे तो 2 -1 और 1, तो यहाँ पे x का मान 2 आ गया, y का मान -1 आ गया और z का मान 1 आ गया। इस टाइप से आपको ये सवाल करना है। आपको कहीं इसमें डाउट लग रहा है या समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके पूछ लें। कमेंट्स करना अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा लगे आपको कमेंट्स करना है, और जहां समझ में नहीं आया है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी ऐसी समस्या में तुम्हें आपको पूछनी है तो हमें कमेंट्स करके कमेंट्स में लिख देना कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, उस चीज़ को हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।